वेलकम टू बिफोर वन डे एग्ज़ाम। साथियों, ये आपका मॉडल पेपर नहीं है, ये एजिटेड पेपर है जो आपका पेपर होने वाला है SW02 समाज कार्य का ऐतिहासिक या व्यावसायिक विकास। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन ए, बी और सी के बारे में विथ आंसर, ताकि आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। साथियों, शर्त दो है कि एक तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे कितना भी बोरिंग लगे पूरा देखना है। और दूसरी बात ये कि वीडियो के बीच के अंदर आपके लिए एक ऐसा बोनस पॉइंट है जिससे आप का दिल खुश हो जाएगा। सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन समझेंगे जो आपका एक क्वेश्चन दो नंबर के आने वाले हैं। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में 1800 से पूर्व समाज कार्य की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। यानी इंग्लैंड के अंदर 1800 ईस्वी से पूर्व समाज कार्य की विशेषताएं लिखनी है। इंग्लैंड में 1800 से पूर्व समाज कार्य धार्मिक संस्थाओं, चर्च और परोपकारी संगठनों द्वारा किया जाता था। यानी इंग्लैंड में 1800 से पूर्व समाज कार्य धार्मिक संस्था, चर्च और परोपकारी संगठनों द्वारा किया जाता था। अनाथों, विधवाओं और गरीबों को सहायता दी जाती थी। पूर लॉ यानी गरीबी का अधिकार के अंतर्गत राज्य ने भी गरीबों के लिए राहत व्यवस्था चलाई। ये कार्य व्यक्तिगत दान और धार्मिक भावना पर आधारित था। यानी साथियों, इंग्लैंड में 1800 से पूर्व समाज की कार्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी समाज के अंदर जो धार्मिक संस्थाओं थी, जो परोपकारी संगठन थे, वो सब मुख्य रूप से संगठन चलाते थे। अनाथों, विधवाओं और गरीबों की सहायता की जाती थी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है 1000% एजिटेड। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर कि 1800 से लेके 1900 ईस्वी तक अमेरिका में समाज कार्य के विकास की स्थिति बताइए। साथियों, अमेरिका में 1800 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के बीच औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। ठीक है साथियों, YMCA जैसे संस्थाएं बनी। अनाथ, अप्रवासी और श्रमिक वर्ग की मदद हेतु संगठित समाज सेवा प्रारंभ हुई थी। अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संदर्भ में समाज कार्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत में समाज कार्य की जड़ें प्राचीन काल की देन है, धर्म और सेवा परंपरा में है। वेद, उपनिषद और बौद्धिक साहित्य में सेवा कार्य का महत्व बताया गया है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन तथा संतों ने समानता और सेवा का संदेश दिया है। आधुनिक काल में सुधार आंदोलन ने इसे संगठित रूप दिया। चौथा क्वेश्चन है आपका, पेशेवर कार्य यानी प्रोफेशनल सोशल वर्क की दो विशेषताएं बतानी है। पहला, ये संगठित हैं, वैज्ञानिक और प्रशिक्षण पर आधारित है। दूसरी प्रमुख विशेषता थे पेशेवर समाज की, वो है इसमें व्यक्ति, समूह और समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों और कौशल का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, पूर्व लोग क्या है? 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पूर्व लोग किसे कहते हैं और इसका महत्व स्पष्ट बताइए। इंग्लैंड में 1601 में पारित एलिजाबेथेन पुअर लॉ गरीबों की सहायता का पहला कानूनी प्रयास था। इसके अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को गरीबों, अनाथों और बेरोजगारों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहाँ की संस्थाओं को गरीबों को मदद करने के लिए जिम्मेदारी है जो सौंपी गई थी। ये आगे चलकर आधुनिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का आधार बना। छठा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वो है भारत में समाज सुधार आंदोलनों के प्रमुख योगदान लिखने हैं। यानी भारत के अंदर जो समाज सुधार आंदोलन हुए उनका क्या योगदान दिया वो बताना है। 1000% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा समाप्त कराई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन और ग्राम स्वराज पर बल दिया। इन आंदोलनों ने समाज कार्य को नई दिशा दी और समाज कार्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। अब बात करते हैं 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है पेशेवर समाज कार्य की सीमा बताइए। पेशेवर समाज कार्य की एक प्रमुख सीमा यह है कि वो संसाधनों की कमी और प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करता है। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित समाज सेवकों की कमी के कारण इसका पूरा लाभ हर वर्ग तक नहीं पहुंचता है। ये पेशेवर समाज की प्रमुख सीमा है।
8वां क्वेश्चन है आधुनिक समाज कार्य में एनजीओ की भूमिका संक्षेप में लिखनी है। यानी आधुनिक भारत के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर एनजीओ की क्या भूमिका है वो संक्षेप के अंदर बतानी है। साथियों, एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, नाव मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है। राइट, वे सरकार और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं तथा जन जागरूकता और विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, आपके लिए पहला बोनस पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ जुड़कर पर्सनली घर बैठे पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो। मेरे साथ यानी भग्गू फैशन के साथ जुड़कर आप मंथली 5000 से लेके 50,000 तक मनी अर्न कर सकते हो, सिर्फ घर पे बैठ के, सिर्फ घर पे बैठ के डेली के 3 से 4 घंटे काम करके। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए भग्गू फैशन यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस के बारे में। बाकी आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं और 13 साल से लेकर 60 साल तक हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर वर्क कर सकता है। पहले बता देता हूँ, जो मेहनती बंदे सिर्फ वही जुड़ना, बाकी मेरे साथ नहीं जुड़े। मैं आपको थोड़ी बहुत बिजनेस के बारे में डिटेल दे देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास हाल फिलहाल में हम बिजनेस सेटअप करें 4 कैटेगरी के अंदर, एक तो जेंट्स क्लॉथ, एक वुमेन क्लॉथ, एक जेंट्स ब्यूटी एंड एक वुमेन ब्यूटी। इससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट सेल करने होंगे। प्रोडक्ट की जितनी कीमत रहेगी उसका 10% आपको कमीशन मिलेगा। जैसे मान के चलो आप एक जीन्स बिकवाते हो या एक शर्ट ले लो, शर्ट की कीमत है मान के चलो एक शर्ट की 700 रुपये, इंटू आप पर डे के 10 शर्ट बिकवाते हो तो टोटल आपका अमाउंट बनता है 7000 रुपये, प्लस आपका 10% बनेगा 700 रुपये पर डे के आप आराम से बैठे बैठे कमा सकते हो। वो भी कमाने का तरीका, कैसे आप प्रोडक्ट बेचोगे, कहाँ बेचोगे, किस कस्टमर पहुँचोगे, वो सब हम जानकारी पूरी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस चैनल की मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप लेने से ये होगा कि आपको आंसर की मिलेंगे, नए नए जो मॉडल पेपर आते हैं वो सबसे पहले मिलेंगे और बिजनेस के बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को सदस्यता यानी मेंबरशिप जरूर ले ले। ज्वाइनिंग बटन से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो 1 मंथ की मेंबरशिप तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में समाज कार्य विकास 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक विस्तार से लिखना है। इंग्लैंड में 1800 से 1900 के बीच औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ है और गरीबी, बेरोजगारी और अपराध और आवास जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इस दौर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 की स्थापना हुई, जिसने वैज्ञानिक आधार पर दान और सेवा कार्य को संगठित किया। ये इंग्लैंड का समाज कार्य का विकास हुआ 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य। दूसरा है सेटलमेंट मूवमेंट, यानी 1884 के अंदर ट्यूनबी हॉल यानी लंदन के अंदर समाज कार्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास से जोड़ा गया था। ठीक है, ट्यूनबी हॉल को। तीसरा है मजदूर संघों और सहकारी संस्थाओं का विकास हुआ था। ऑल राइट, ठीक है साथियों। चौथी प्रमुख विशेषता थी, राज्य में फैक्ट्री अधिनियम, बाल श्रम रोकने और श्रमिक सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। निष्कर्ष यही है कि 19वीं शताब्दी के अंदर ये काल समाज कार्य को पेशेवर रूप देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अब सेक्शन बी का आपका दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका में समाज कार्य का विकास 1900 से लेकर 1950 तक के सेवा, उन पर चर्चा करनी है। पहले हमने 1800 से लेकर 1900 के बीच में समझी थी, अब हम 1900 से लेकर 1950 तक के बीच में समझने वाले हैं। अमेरिका में 1900 से लेकर 1950 के बीच समाज कार्य तेजी से विकसित हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक और उनके परिवारों की मदद हेतु पेशेवर समाज की सेवाओं की मांग बढ़ी। ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद रिसेवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रमों ने बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने हेतु सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रारंभ की। ठीक है, फिर उन्होंने विश्वविद्यालय में सोशल वर्क एजुकेशन शुरू किया, जिससे क्या है उनको बिजनेस के बारे में जानकारी मिले। फिर मैनी रिचमन ने सोशल डाइजेनेस पुस्तक लिखकर केस वर्क पद्धति को विकसित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चिकित्सा, मनोविज्ञान और पुनर्निवास सेवाओं में समाज कार्य को योगदान बढ़ा। इस काल में समाज कार्य पेशेवर रूप में स्थापित हुए थे। अब आपके सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे पहले बता देता हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आपको भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट करके नया हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट नई वैकेंसीज आएगी, जो भी कोर्स होंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
भारत में समाज सुधार आंदोलनों का समाज कार्य में योगदान बताइए। यानी भारत के अंदर समाज सुधार आंदोलन थे, उनमें समाज में क्या योगदान पड़ा वो बताना है। भारत में समाज सुधार आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना और समाज को आधुनिक दिशा देना था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की, विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का प्रसार किया, नारी उत्थान के लिए अलग अलग कार्य चलाए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज और वेदों पर आधारित सुधार के बारे में उन्होंने प्रमुख रूप से डिटेल दी है। महात्मा गांधी अस्पृश्यता निवारण, ग्राम स्वराज, स्वदेशी आंदोलन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। एंड देन इन आंदोलनों ने सेवा, समानता और समाज सुधार की परंपराएं जीवित रखी और आधुनिक पेशेवर समाज कार्य को प्रधानता दी है। ठीक है साथियों, पढ़ते पढ़ते बोरिंग तो नहीं हो रहे, तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, बोर नहीं होंगे। ठीक है, चलो मैं आपको अब थोड़ा पढ़ाने का तरीका है जो चेंज करता हूँ। गप्पों के साथ साथ आपको ऐसे पढ़ूंगा ताकि आपको पूरा याद रहे। आपके लिए दूसरा बोनस पॉइंट यह था कि टोटल इस लेसन के अंदर, इस बुक के अंदर टोटल आपका 15 लेसन है। आप चाहते हो कि मैं 15 लेसन की समरी लाइव लेके आऊँ? अगर हाँ तो इस V4 वन डे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को दबा के ऑल पर सेट करो। मैं जल्दी आपके लिए लाइव ले आऊँगा। कम से कम मेरे को 100 कमेंट इस वीडियो के अंदर चाहिए। एक बंदा भी कर सकता है, बट मेरे को 100 कमेंट चाहिए, तभी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज करे सो अब कर, अब करे सो अब नहीं करेगा तो करेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पेशेवर समाज कार्य के उद्भव और विकास की व्याख्या करनी है। यानी भारत के संदर्भ में पेशेवर समाज के कार्य के उद्भव और विकास की व्याख्या करनी है। भारत में पेशेवर समाज कार्य का आरंभ 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी TISS मुंबई से हुआ। 1950 के बाद भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, महिला और बाल कल्याणकारी, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST कल्याण जैसे क्षेत्रों में समाज कार्य को पेशेवर बनाया गया है। विश्वविद्यालयों में समाज कार्य की पढ़ाई शुरू हुई है। इस प्रकार भारत में समाज कार्य ने परंपरा सुधार आंदोलनों और आधुनिक शिक्षा के सहारे पेशेवर स्वरूप को प्राप्त किया है। अब है आपके सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन, समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करना है। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर सिलेबस कि समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी थी, उनका वर्णन करना है। समाज कार्य की मुख्यतः 3 पद्धतियां कौन सी? केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यक्तिगत स्तर पर समस्या का समाधान, और दूसरी पद्धति है वो है ग्रुप वर्क यानी समूह के माध्यम से सामूहिक विकास। एंड देन तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय के संसाधनों का उपयोग कर समस्याओं का हल करना। इसके साथ ही अन्य सहायक पद्धतियाँ कौन कौन सी है वो जानते हैं। वो है सोशल एक्शन, सोशल वेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझते हैं इसका पूरा एकदम अपने देसी मारवाड़ी भाषा के अंदर इसका अर्थ। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसोर्स एंड ये सभी पद्धतियाँ मिलकर समाज कार्य और वैज्ञानिक और प्रभावी बनाती है। ठीक है, अब जानते साथियों आपका 6ठा क्वेश्चन जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सेक्शन सी के बारे में बात करने वाले हैं। वो है भारत में समाज कार्य की वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। भारत समाज कार्य आज भी कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। पहला है गरीबी, भारत के अंदर गरीबी है, लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये भारत की गरीबी है। दूसरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी साथियों भारत के अंदर इतनी है कि 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से कम 120 करोड़ 90 बैठते हैं एकदम बेरोजगार बैठे हैं। कोई पढ़े लिखे बेरोजगार है, कोई मौसमी बेरोजगार है, कोई बूढ़ा ठल्ड बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार है। तीसरे असमानता की व्यापकता यानी असमानता है, सबको भेदभाव की दृष्टि से आज भी हमारे गाँव के अंदर भेदभाव चलता है। शहर के अंदर तो थोड़ा और कम हो गया, वरना वो भी एक भारत के सामने है वो बड़ी चुनौती है और एक पनौती है। ग्रामीण और क्षेत्रीय क्षेत्रों में संसाधन की असमानता यानी शहरों के अंदर औद्योगिक विकास हो रहे हैं, धुआं हो रहा है, गाँव के अंदर धुआं नहीं हो रहा है, साफ प्रदूषण है, इस वजह से भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा है NGO और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी यानी NGO और सरकारी योजनाओं में रात दिन का फर्क है। प्रशिक्षित समाज सेवाओं की कमी यानी आप जैसे लोगों की
कमी के कारण हमारे भारत के समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। बिकॉज सबसे बड़ी कमी ये है कि आप चैनल की मेंबरशिप तक भी नहीं ले रहे हो। जो मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे पहले उनको PDF फ्री के अंदर मिल रहा है, एंड देन उनके लिए लाइव क्लासेस आ रही है, एंड देन उनके लिए कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, एंड देन मैं खुद लाइव के अंदर के फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या लोगे। फटाफट ज्वाइनिंग बटन पर जाओ और गोल्ड या डायमंड मेंबरशिप ले लो। डायमंड लोगे तो आपके बल्ले बल्ले हैं, नहीं तो गोल्ड ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षेप। इन चुनौतियों के बावजूद समाज कार्य की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइनिंग बटन करो। एंड अब बात कर देंगे सेक्शन C के बारे में। 4 क्वेश्चन बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। 4 में से 2 क्वेश्चन एजिटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नंबर होने वाला है, एक प्रश्न 14 नंबर के होने वाला है। एंड देन वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखो एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और अभी तक बिफोर वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास 1800 से पूर्व से लेकर वर्तमान तक विस्तार से लिखिए। ठीक है, पहला है 1800 से पूर्व, धार्मिक आधार पर कार्य बताएंगे, पुअर लॉ ऑफ सोशल लाइफ। दूसरा है 1800 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस्लामिक मूवमेंट। ठीक है, तीसरा 1900 से 1950 तक, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था एंड सोशल इंश्योरेंस एक्ट एंड वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हुई थी। ठीक है, चौथा है 1950 से अब तक नेशनल हेल्थ सर्विस, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, मॉडर्न NGOs। इस विकास क्रम ने इंग्लैंड में समाज कार्य को परोपकारी के पेशेवर स्तर तक पहुंचाया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं साथियों, दूसरा आपकी सेक्शन B का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य के विकास की ऐतिहासिक यात्रा पर चर्चा करनी है। अब बात करते हैं कि इसमें अमेरिका के 4 चरणों को शामिल किया गया है समाज कार्य के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा। पहला है 1800 से पूर्व धार्मिक और सामुदायिक सेवा, और दूसरा है 1800 से 1900 तो स्टेटमेंट हाउस COS औद्योगिक समस्याएं, और तीसरा है 1900 से 1950 तक, जिसके अंदर ग्रेट डिप्रेशन, न्यू डील, मैरिजिस्पन, कैश वर्क आदि शामिल है। और फिर है 1950 से अब तक, जिसके अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स। अमेरिका ने समाज कार्य और वैज्ञानिक पद्धति और शिक्षा से जोड़कर विश्व में नेतृत्वकारी स्थान प्राप्त किया है। अब जानेंगे सेक्शन C का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ, 4 में से 2 एग्जाम आपको है, दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एकदम क्वालिटी, एकदम परफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में समाज कार्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। उत्तर जानते हैं, प्राचीन काल, जिसके अंदर दान, धर्म और सेवा इंक्लूड थी। दूसरा था मध्यकाल, जिसके अंदर संत परंपरा और भक्ति आंदोलन प्रमुख था। तीसरा था आधुनिक काल, जिसके अंदर समाज सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय, विद्यासागर गांधी आदि शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं, सरकारी कल्याण कार्यक्रम आदि प्रमुख थे। वर्तमान स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्ति, बाल कल्याण, NGO, CSR। इस विकास यात्रा से स्पष्ट है कि भारत में समाज कार्य ने परंपरा और आधुनिकता का संगम किया है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, समाज कार्य के पेशेवर स्वरूप, पद्धतियां, भूमिकाओं और चुनौतियों का विस्तृत विवेचन कीजिए। उत्तर जानते हैं, पेशेवर समाज कार्य की परिभाषा और विशेषताएं। समाज कार्य की प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, एंड देन सोशल रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समाज के कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं, पारदर्शिता, मार्गदर्शन, योजनाकार, अभिव्यक्ता, शोधकर्ता। भारत में वर्तमान चुनौतियां कौन कौन सी है। गरीबी, असमानता, संसाधनों की कमी, यानी कमाउनी और एक खावने 10, पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप। निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, समानता, मानवीय गरिमा की स्थापना करना है। अब मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप भूलक्कड़ हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे सबसे पहले आपको भुगू फैशन के चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे सब्सक्राइब कर देना चैनल का। बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी आपको। बाकी आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल की मेंबरशिप लेना मत भूलना, ज्वाइनिंग बटन पर दबाओ और गोल्ड की प्राइम मिनिस्टर मेंबरशिप ले लो। उससे आपको क्या होगा, PDF फ्री के अंदर मिलेंगे। एंड देन आपको जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम होगा या मैं आपको पर्सनली रूप से फेस टू फेस आपसे बात करूंगा एंड आपके समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। सो थोड़ा सा मनी राम खर्च करो एंड देन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पहले कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, चैनल को ज्वाइन कर देना एंड देन बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय श्री राम। ओके।